हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम मैथ्स एक्सप्रेस मैकमिलन एजुकेशन का जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो बच्चों 20 से 30 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर है, तो वो है 21, फिर है 22, फिर है 23, फिर है 24, फिर है 25, 26, 27, 28, 29, ये सब है। अब हमको क्या बोला है, इनके स्क्वायर निकालो। तो जो 21 का स्क्वायर आता है वो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21। तो 21 इंटू 21 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 441 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर 22 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 22 इंटू 22 कितना आता है, वो आता है 484। उसके बाद आता है 23 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, 23 इंटू 23 क्या होता है बच्चों, तो वो होता है 529। फिर आता है 24 का स्क्वायर, कितना होता है, 24 इंटू 24 कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 576। उसके बाद आता है 25 का स्क्वायर, कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है, तो 625 होता है। फिर आता है 26 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 26 इंटू 26 करेंगे, कितना आएगा, 676 हो जाएगा। फिर 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 इंटू 27 कितना आता है, 729। फिर 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 कितना होता है, 784। अब लास्ट में कौन बचा, 29 का स्क्वायर, कितना होता है, 29 इंटू 29 841। तो ये पूरे स्क्वायर आ गए हैं, ठीक है। अब चलो करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो बिना मल्टीप्लीकेशन किए हमें ये नंबर के स्क्वायर निकालने हैं। तो पहला नंबर क्या है, 76, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 76 का स्क्वायर निकालना है, राइट। तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 76 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 6 इससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर हम 70 प्लस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 70 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो यहां पर आएगा हमारे पास 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है, पहले 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, राइट। उसके बाद ये 2 0 आ गए यहां पर, प्लस ये कितना होता है बच्चों, तो 6 और 2 12, 12 7 84 840 प्लस 36। अब पूरा कितना आ गया बच्चों, पूरी की अगर हमें एडिशन करनी पड़े तो कर देंगे यहां पर 4900 प्लस 840 प्लस 36, यहां पर आ गया 6, यहां आ गया 7, 17, यहां पर 5, कितना आ गया 5776, राइट। तो यहां पर पहला सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड कर लेते हैं। फिर आता है बच्चों 39, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर है 39, हमें क्या करना है, 39 का स्क्वायर करना है। अब 39 का स्क्वायर क्या होता है, 30 प्लस 9
इसका होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर इसको फिर से हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आएगा 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 900। तो ये कितना आता है 6, 9 छगत 100, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 9 छगत 100, 540 प्लस 81। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 900 प्लस 540 प्लस 81, यह आ गया 1 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आ गया 9 10 11 12 13 14 आणि 15। तो ये आंसर कितना आ गया 1521 आ गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, तीसरा करना है, ठीक है। तीसरे में क्या दिया है बच्चों, तो 39 दिया है, कौन सा दिया है 35 दिया है, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो यहां पर मैं c लिख लेता हूं। 35 का स्क्वायर क्या होता है 30 प्लस 5, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 900 प्लस ये कितना आ गया 2 गुणिले 5 10 10 गुणिला 3 30, ये आ गया बेटा 300 प्लस 25। तो ये कितना आ गया 1225 आ गया 9 10 11 12 और ये 25 1225, राइट। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब यहां पर सी आ गया है। अब हम क्या करेंगे डी को करेंगे। कितना दिया है 94, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या आएगा 90 प्लस 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 00 प्लस 9 चौक 36 36 72 72 720 प्लस ये कितना आ गया 16। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 6 कर देंगे, यहाँ पर 6 आ गया, दोनों एक 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर 7 और 1 8 आ गया, अब यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 94 का स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरह से हमें ई भी करना है, तो ई को कर लेते हैं। ई क्या है, तो ई है 103, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो ये क्या होता है बच्चों 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये क्या गया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10000 प्लस 2 इंटू 3 600 प्लस 9। तो ये कितना गया 10609, ठीक है। तो ये भी निकल गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। राइट द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर 13 के हैं, तो 13 का स्क्वायर हमें नहीं करना है, उसके वंस में क्या आएगा वो करना है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 13 इंटू 13, ठीक है। अब हमें क्या करना है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है। 3 इंटू 3 9, तो ये जो नंबर है यही आएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा 9। अब बी को कर लेते हैं 7 इंटू 7, लास्ट जो डिजिट है उसी को उसके नंबर से करना है, कितना आएगा 49 आएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। 7 7 36, इसका आएगा 36 आता है। तो लास्ट डिजिट 36 का क्या होता है 6 होता है। इसका क्या आएगा 0, इसका क्या आएगा 5, ठीक है। इसका 1 इंटू 1 ही आता है। इसका 2 2 4, इसका क्या आएगा 4 आएगा। इसका क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 16, तो क्या आएगा इसका 6 आएगा। 8 8 64 64 आता है, मतलब इसका क्या आएगा 4 आएगा। 9 9 81, इसका क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया कैसे किया। हमने क्या किया यहाँ पर 79 इंटू 79 लिया।
हमने खाली लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 9 81। अब ये जो 81 का 1 हमने पकड़ा, हमको 1 डिजिट पूछा है ना, इसी तरह से बाकी सब प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। ठीक है, इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, अब चलो चौथा कर लेते हैं। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर इन, क्या बोल रहा है, आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। यहां पर ए दिया है 14 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आता है ये हमको पूछा है। तो इसको बेटा छुड़ाने का एक सही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर कितना आएगा, इसको जितने से मल्टीप्लाई करें तो वही आ गया हमारा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हमको दिया है स्मॉलर नंबर इज 14, तो हम लिखेंगे यहां पर स्मॉलर नंबर, यहां पर लिख लेते हैं स्मॉलर नंबर। ठीक है, कितना है 14। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर इंटू 2 कर देंगे। स्मॉलर नंबर इंटू 2 कितना होता है, 14 इंटू 2 कितना होता है बेटा 28। ठीक है, अब ये आ गया बेटा 28, तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे। तो टोटल नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, ठीक है, इज कितना है 28। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है। अब मैं डायरेक्टली करता हूं यहां पर, तो छोटा नंबर यहां पर कितना है 102, तो हम क्या करेंगे 102 गुणिला 2 कितना होता है बेटा 204 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 204। अब यहां पर छोटा नंबर कैसा है 415, तो 415 गुणिला मैं 2 कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा 5 दूने 10, ठीक है, 2 1 2 1 3, ये 4 दूने 8, कितना आ गया बेटा 830। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 830। यहां पर 27 इंटू 2 कर लेता हूं, ठीक है, 7 दूने 14, ठीक है भाई 4 1 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 54। वैसे यहां पर है 225, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 450 आएगा, बराबर है। तो इसका आंसर आएगा 450। तो जैसे हमने वहां पर सिस्टमैटिक लिखा था वैसे ही आपको पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली लिखना है, राइट। तो यहां पर हो गया बच्चों आपका चौथा सवाल कंप्लीट। अब करते हैं पांचवा सवाल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहां पर बच्चों हमको दिया है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब बच्चों यहां पर ट्रिक क्या है ना, तो ऑड नंबर तो आपको पता है क्या होता है 1 3 5 7 ये होता है। अब ये हम क्या करेंगे ना, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये 1 3 5 7 ये 10 बार लिख लो। कैसे लिखोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितना हो गया 10 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हो गया, राइट। ये तो बच्चों एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है, ये 10 को डबल कर दो और एक माइनस करो। 10 का डबल कितना 20, 20 - 1 19, तो यहां पर 19 तक हमको नंबर लिखना है। जैसे यहां पर 12 का स्क्वायर है, 12 का डबल कितना होता है 24, 24 - 1 23, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 से लेके कब कहां तक लिखना पड़ेगा 23 तक लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद है 13, तो 13 का डबल कितना, 13 का डबल होता है 26, 26 - 1 कितना होता है 25, तो यहां पर 1 से लेके मुझे कहां तक लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा 25 तक, ठीक है। अब बात करते हैं 15 की, 15 का डबल कितना 30, 30 में से गया कितना रहता है 29, तो ये कहता है 1 3 5 7 कब तक लिखेंगे बच्चों 29 तक। अब बात करते हैं 18 की, 18 का स्क्वायर, 18 का डबल कितना होता है 36, 36 - 1 कितना होता है 35, तो कब तक लिखेंगे 35 तक हमें लिखना है, ठीक है। कहां तक लिखेंगे 35 तक हम लिखेंगे। तो यहां पर यह सवाल भी आपका आसान हो गया है,
राइट नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों छठवें की। तो छठवा क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमको क्या करना है, ये जो नंबर है इनका स्क्वायर करना है। तो यहां पर क्या है 35, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ये क्या आएगा 35 इंटू 35 कितना होता है 1225 होता है। ठीक है, उसके बाद 126 इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 126 इंटू 126 कितना होता है बच्चों 15876 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 128 स्क्वायर, तीसरा नंबर है 128, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका नंबर कितना आएगा 16384। ठीक है, नेक्स्ट डी क्या है बच्चों 67, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 4489। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 48, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा 2304। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चल करते हैं 7th क्वेश्चन। अब हमको क्या बोला है विच ऑफ दिस आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसके पास एक यूनिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलर नंबर, ठीक है, वो किससे दर्शाते हैं हम, वो दर्शाता है 2m से। मिडल नंबर, मिडल नंबर वो किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो वो दर्शाता है m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर, ठीक है, ये किससे होता है m स्क्वायर प्लस 1, बराबर है। जैसे मान लो मैंने कोई एक राइट एंगल बना लिया यहां पर, एक काम करता है यहां पर राइट एंगल कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो मैंने मान लो यहां पर एक राइट एंगल बना लिया। ठीक है, यहां पर इस तरह से एक राइट एंगल बना लिया, नहीं बन रहा है यहां पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ, अभी यहां पर एक मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं एक बेटर ऑप्शन ले लेता हूं। हाँ, मैं एक बेटर ऑप्शन लेता हूं, यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। ठीक है, ये एक ऐसे हो गई, ठीक है, ये एक ऐसे हो गई। ठीक है, उसके बाद इसको हम इसको मिटा देंगे और इसको हम इससे जोड़ देंगे, बराबर है। अब ये थोड़ी सी जो है सरक गई है। ठीक है, तो इसको यहां पर ऐसे कर देंगे, राइट, और ये जो लाइन है इसको यहां पर सरका देंगे। ठीक है, हाँ, अब ये बन गया राइट एंगल। ठीक है, अब ये जो होता है ये साइड क्या होती है बच्चों, तो ये साइड होती है m स्क्वायर प्लस 1। इसमें से कोई एक साइड जो होती है वो 2m होती है और एक साइड जो होती है m स्क्वायर माइनस 1 होती है, राइट। ओके, तो अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको पता है अगर यहां पर a लिखूं, यहां पर b लिखूं और यहां पर c लिखूं, तो हमें क्या मिलता है ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर होता है, बराबर है ना, ये होता है, राइट। उसी तरह से हमें क्या पता चलता है कि भैया 2m इसका अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस मैं यहां पर m स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर करूं, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा m स्क्वायर प्लस 1 इसके होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हमें यही करना है, तो इसी से हम चेक करेंगे कि भैया अगर ये और ये इज इक्वल टू दिस आ रहा है तो ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे यहां पर स्मॉलर नंबर क्या दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, बराबर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस यहां पर ये क्या आ गया बेटा, दूसरा नंबर क्या है 10, यहां पर ये 10 का स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको थोड़ा सा ना मैं काम करता हूं, इसको अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, तो क्या लिखता हूं मैं यहां पर अकॉर्डिंग ठीक है टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है, हम क्या बोलेंगे 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर शुड बी 12 स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब ये क्या है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ही, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं।
क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो कितना आ गया ये 125 हो गया। कितना आ गया 125 हो गया है। अब RHS क्या है मेरा, तो मेरा RHS है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब यहां पर बच्चों जो RHS इज नॉट इक्वल टू LHS है, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, तो अबो ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हमको मिल गया है। इसी तरह से बच्चों ये हमारी प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब हम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। क्या है 24, 20, 6। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है यहां पर 20, इसका हम लेंगे स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या करेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे, राइट, इनकी एडिशन। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर 20 है, 20 का स्क्वायर कितना आ रहा है, तो 20 का स्क्वायर आ रहा है 400, राइट, प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता है 576। दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो वो आएगा सॉरी 24 का स्क्वायर, ठीक है, 26 576, 4 5 7 8 9, ठीक है। तो यही कितना आ गया 400, प्लस ये कितना आ गया 976। ये हमारी LHS हो गई, बराबर है। अब हम क्या करते हैं 26 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 26 का स्क्वायर कितना आता है 676। ये क्या हो गई हमारी RHS, ये हो गई हमारी RHS। अब यहां पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जो LHS है वो RHS नहीं है, जिसके कारण ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक। अब हम तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या है 5, 12 और 13, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो कितना आ गया बेटा 169, ठीक है। ये हो गई हमारी RHS। अब हम 13 का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी LHS और ये हो गई हमारी RHS, ठीक है। अब यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ये है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसको हम नोट कर सकते हैं। डी क्वेश्चन है कितना है 20, 21, 29, राइट। तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो दोनों मिलकर कितने होते हैं बेटा 841, राइट। अब यहां पर 29 का स्क्वायर हमें करना है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 ही होता है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है। तो ये भी हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहां पर E करेंगे। E क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना आता है 676 आता है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो ये हमारे LHS है, ये हमारे RHS है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS होता है। तो ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। सिस्टमेटिकली कैसे लिखना आपको पता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज ग्रेटेस्ट नंबर इज 70। अब हमको पता है बच्चों जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो किस फॉर्म में लिखता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या बोला है जो ग्रेटेस्ट नंबर है 17 है, यानी m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा 17।
तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, तो m स्क्वायर कितना आता है 16। तो बेटा m कितना आ गया, m आ गया 4। ठीक है, अब हमको ये नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2m कितना आएगा 8 आ गया। ठीक है, और m स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 कितना होता है 15। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आएगा 4, 15, 17 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2m। ठीक है, उसके बाद मिडल नंबर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 एंड ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 22। अब हमको क्या बोले, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है बेटा, तो वो दिया है 22। ठीक है, तो 2m इज इक्वल कितना आएगा 22, तो m कितना आ गया, m आ गया 11। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, मिडल नंबर निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा 11 स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 1 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मिडल नंबर निकल गया। अब हमको करना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा 122। ठीक है, तो तीनों नंबर क्या हो गए, तो पहला नंबर हो गया बच्चों 22, दूसरा नंबर हो गया 120, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया 122। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं 10वां क्वेश्चन। फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 323। तो कोई एक नंबर है जो कि है 323 है, तो यहां पर पहला नंबर क्या होना चाहिए 2m, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा नंबर क्या होना चाहिए m स्क्वायर प्लस 1। अब हम देखेंगे यहां पर 2m को देखेंगे, अगर मान लो मैंने 2m इज इक्वल टू 323 ले लिया और m हमने लिया, m क्या आएगा हमारा 323 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो पहला नंबर तो होना नहीं चाहिए। अब चेक करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 323, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 323 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 324। m स्क्वायर कितना आ गया 324। अब 324 किसका स्क्वायर है बेटा 18 का स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, तो m कितना आ गया 18 आ गया, बराबर है। तो यहां पर जो मिडल नंबर है वो क्या है 18 है। ठीक है, तो ये मिडल नंबर कितना है हमारा, तो मिडल नंबर है ये 323। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है यहां पर फर्स्ट नंबर निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 2m कितना आएगा 2 इंटू 18 कितना आता है बच्चों 36। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 कितना है, तो 323 है। अब हम m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 324 प्लस 1 कितना आता है 325। तो नंबर क्या होगा 36 कॉमा 323 कॉमा 325। तो इस तरह से बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं 11वां और लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर है कितना है 16। अब यहाँ पर एक 3 ऐड हो गया 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। उसके बाद यहाँ पर 2 3 हो गए, तो ये 3 गया, एक 3 बार आ गया, 5 2 बार आ गया। अब यहाँ पर 3 जो है 3 बार है, तो एक कितने बार आएगा 4 बार आएगा। ठीक है, 5 कितने बार आएगा 3 बार आएगा, और 6 एक बार आएगा। अब यहाँ पर 1 4 बार है, तो 3 4 बार है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा 5 बार, और 5 आएगा 4 बार। ठीक है, और आ गया 6। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया। अब मैं 5 कितने बार लिखूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बार लिखूंगा 1 2 3 4 5, उसके बाद आ गया 6। तो बच्चों यहां पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।